वर्जयेत् प्रमदागाथा अगृहस्थो बृहद्व्रतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्तयपि यतेर्मनः। श्लोक की शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ वर्जयेत् त्याग दें, प्रमदागाथाम स्त्रियों से बातें करना, अगृहस्थ जिसने गृहस्थ आश्रम नहीं स्वीकार किया, ब्रह्मचारी या सन्यासी, बृहत् व्रत अटल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, इंद्रियाणि इंद्रियों को, प्रमाथीनि प्राय अजेय, हरंती चुरा लेती है, अपि वि यते सन्यासी का, मनः मन। अनुवाद ब्रह्मचारी अथवा जो अगृहस्थ नहीं अपनाया है उसे स्त्रियों से बातें करने या उनके विषय में बातें करने से दृढ़तापूर्वक बचना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि वे सन्यासी के मन को भी विचलित कर सकती है। यह पहला सेंटेंस थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक लग रहा है। ब्रह्मचारी अथवा जो अगृहस्थ, जो गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाया है, ऐसा होना चाहिए। जो अगृहस्थ नहीं अपनाया, इसमें सीधा लिखा होगा ब्रह्मचारी या अगृहस्थ को। हाँ नहीं, इसके पहले नहीं अपनाया तो इसमें इससे पहले उल्टा हो गया ये। गृहस्थ को आश्रम नहीं अपनाया, ऐसा होना चाहिए। हाँ उसमें क्या है? ब्रह्मचारी या अगृहस्थ को। हाँ कृपया आप सभी दोहराइए। ब्रह्मचारी या अगृहस्थ को स्त्रियों से बातें करने या उनके विषय में बातें करने से दृढ़तापूर्वक बचना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि वे सन्यासी के मन को भी विचलित कर सकती हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्लोक की तात्पर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है विवाह न करने का व्रत धारण करना तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य बृहत् व्रत रखना। ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्रियों से बातें करने या स्त्री एवं पुरुष की वार्ता वाले साहित्य को पढ़ने से बचना चाहिए। स्त्रियों की संगति पर पाबंदी का आदेश आध्यात्मिक जीवन का मूल मंत्र है। स्त्रियों से बातें करने या उनकी संगति करने का परामर्श किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं मिलता। समग्र वैदिक प्रणाली मनुष्य को विषयी जीवन से बचने की शिक्षा देती है, जिससे वह क्रमशः ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से सन्यास की दिशा में बढ़ता जाए और भौतिक भोग का त्याग करे, जो इस भवबंधन का मूल कारण है। बृहत् व्रत उस व्यक्ति का सूचक है जिसने विवाह न करने का निश्चय किया हुआ है, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति जिसने यह व्रत लिया है कि वह आजीवन कामासक्त जीवन में अनुरक्त नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्लोक की तात्पर्य यहाँ पर समाप्त हुई। पूर्ण समाज, 4 आध्यात्मिक वर्ग इस अध्याय के। आज के श्लोक में देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर महाराज को ब्रह्मचारी आश्रम के संबंध में वर्णन कर रहे हैं। अगले और 2-3 श्लोकों तक ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में बताया गया है।
ब्रह्मचारी अथवा जो अगृहस्थ, उसे स्त्रियों से बातें करने या उनके विषय में बातें करने से दृढ़तापूर्वक बचना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि वे सन्यासी के मन को भी विचलित कर सकती हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, किसी भी वैदिक ग्रंथ में स्त्रियों से बातें करने या उनकी संगति करने का परामर्श नहीं मिलता। वैदिक संस्कृति में यहाँ तक कि गृहस्थ आश्रम में भी स्त्री संगति के विषय में अनेक प्रकार के प्रतिबंध का निर्देश दिया गया है। आज की समाज व्यवस्था और वैदिक संस्कृति की समाज व्यवस्था में बहुत अंतर होते हैं। तो इस श्लोक में जो ब्रह्मचारी आश्रम के संबंध में जो बताया गया है, ब्रह्मचर्य का अर्थ विवाह न करने का व्रत धारण करना। मनुस्मृति में वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार 4 प्रकार जो आश्रम व्यवस्था का वर्णन हुआ है, जिसमें इन चारों आश्रम को, प्रत्येक आश्रम को 4-4 भाग में विभाजित करके प्रत्येक आश्रम वासियों के विषय में विशेष रूप से उनके कर्तव्य कर्म का निर्देश दिया गया है। श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में यह बताया गया, सावित्रं प्रजापत्यंच ब्रह्मतंच बृहत् तथा वार्ता संचयशालीन शीलोंच इति वे गृहे। तो ब्रह्मचारी आश्रम के 4 भाग है, सावित्र, प्रजापत्य और सावित्र, प्रजापत्य, ब्राह्म और बृहद व्रत। ब्रह्मचारी आश्रम के ये 4 भेद है। तो यहाँ पर इस श्लोक में बृहद व्रत ब्रह्मचारियों के बारे में बताया गया है। सावित्र उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाला, जो धारण किए जाने वाले 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाला, यह उपनयन संस्कार में है। जो 4 प्रकार के ब्रह्मचर्य आश्रम में 4 प्रकार के जो भेद है, जिनमें से पहला है सावित्र, दूसरा है प्रजापत्य, आचरणशील व्यक्ति का एक प्रकार है प्रजापत्य ब्रह्मचर्य, जो 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाला होता है, और ब्राह्म ब्रह्मचर्य वह है वेद अध्ययन के समाप्ति तक, जब तक उनका वेद अध्ययन समाप्त नहीं हो जाता तब तक ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, और बृहत् व्रत यानी आजीवन विवाह न करने का व्रत धारण करना। तो ये 4 प्रकार के ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन हुआ है, और श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 12वें अध्याय में 12वें अध्याय 42वें श्लोक में इसका उल्लेख किया गया है। तो आज के जो यह श्लोक है ये बृहत् व्रत ब्रह्मचर्य। तो ये 4 प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम में जो आश्रमवासी हो, इसको 2 भाग में विभाजित किया जाता है। एक नष्ठिक ब्रह्मचारी और दूसरा है उपकुर्वन् ब्रह्मचारी।
नैष्ठिक ब्रह्मचारी बृहत व्रत ब्रह्मचारी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, और बाकी 3 प्रकार के ब्रह्मचर्य आश्रम के रहने वाले जो ये उपकुर्वन ब्रह्मचारी कहा जाता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए इंस्ट्रक्शन यह है, निर्देश यह है, ये जीवन भर विवाह न करने का तथा स्त्री संगति से दूर रहने का व्रत धारण करता है। श्रील प्रभुपाद जी इसमें यह बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है विवाह न करने का व्रत धारण करना तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य बृहत व्रत रखना। ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्रियों से बातें करने या स्त्री एवं पुरुष की वार्ता वाले साहित्य को पढ़ने से बचना चाहिए। जब समाज में आश्रमवासियों अपने अपने आश्रम उचित कर्तव्य कर्म पालन करते हैं तो समाज पूर्णता को प्राप्त होता है, और यदि जो आश्रमवासी उस आश्रम के उचित कर्तव्य कर्म पालन नहीं करता तो आश्रम व्यवस्था बिगड़ता है तथा अश्लीलता और अश्रृंखला अश्लीलता समाज में फैलता है। अशालीनता अश्लीलता ये तब होता है जब आश्रमवासी अपने आश्रम उचित कर्तव्य कर्म को उल्लंघन करता है। जो जिस आश्रम में है उसके अनुरूप उनको कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। इसी को शिष्टाचार कहते हैं। समाज में जब शिष्टाचार उल्लंघन होता है तो वो समाज अश्लीलता से पूर्ण हो जाता है, अशालीन अश्लीलता से भर जाता है। आज मानव समाज में इस शिक्षाओं के अभाव के कारण समाज में इतनी अश्लीलता फैली हुई है। यही एक कारण है, क्योंकि समाज के लोगों में यह शिक्षा की अभाव है। जो जिस आश्रम में है उसको उस आश्रम के उचित कर्तव्य कर्मों के विषय में जानकारी न होना। श्रीमद् भागवत ब्रह्मचर्य आश्रम वासियों के लिए जो निर्देश जो इंस्ट्रक्शन देते हैं इस विषय में जानकार न होना, गृहस्थ के लिए गृहस्थ आश्रम वासियों के लिए जो कर्तव्य कर्म होता है उनका जानकार न होना, तो इस कारण क्या होता है, आश्रमवासी आश्रम में रहकर उस आश्रमोचित कर्तव्य कर्म उल्लंघन करने लगता है, और इस कारण शिष्टाचार उल्लंघन होता है और अश्लीलता फैलता रहता है और समाज पतन की ओर चलता है, जो आज की स्थितियां हैं। वैदिक साहित्य यह बताते हैं यह स्त्री संग जो कितना आध्यात्मिक प्रगति के लिए कितने बड़े बाधक है। यह असत संग के संबंध में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अभक्त संग एक असत संग है और स्त्री संगी का संग एक असत संग है। असत संग एक 2 प्रकार के असत संग होता है। एक अभक्तों की संगति एसोसिएशन, और दूसरा असत संग यह होता है ऐसे व्यक्ति की संग जो स्त्री संग में लिप्त हो, ऐसे व्यक्ति की संग। अब स्त्री संग का अर्थ जो विषय भोग इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से स्त्रियों के साथ संगति करना। तो इसीलिए असत्संग एक वैष्णव आचार, सत्संग एक वैष्णव, असत्संग दूर
असत्संग से दूर रहना ही वैष्णव का आचरणीय है, चाहे वो गृही वैष्णव हो या गृह त्यागी वैष्णव हो। गृही वैष्णव के लिए भी यह निर्देश है और गृह त्यागी वैष्णव के लिए भी यही निर्देश है कि वो असत्संग से बचे। और असत्संग ये दो प्रकार है, एक अभक्त की संगति और दूसरा है जो स्त्री संग में लिप्त है, ऐसे व्यक्ति का संग। श्रीमद् भागवत कहते हैं कि हमारी इंद्रियां, गीता भागवत, इस श्लोक में एक शब्द आया प्रमाथिनी, इंद्रियाणी प्रमाथिनी। यह प्रमाथिनी शब्द भगवत गीता में जब अर्जुन भगवान से यह पूछे थे तो भगवान ने यही कहा कि हमारी इंद्रियां इतने बलवान, इतना शक्तिशाली है कि इसको वो कौन सा श्लोक है, ऐसे प्रमाथिनी शब्द आता है भगवत गीता में। हाँ, उससे पहला शुरुआत क्या है? हाँ, इंद्रियाणि प्राहर आहु ने, उसके बाद शायद ये श्लोक आता है कि ये ऐसा है, प्रमाथिनी शब्द का अर्थ जो, हाँ, जिसको कभी नियंत्रण नहीं किया जा सकता, अजेय। तो यहाँ पर इसी श्लोक में इसी प्रमाथिनी शब्द का प्रयोग हुआ है, प्राय अजेय, जिसे जीत पाना असंभव है। हमारी इंद्रियों को प्रमाथिनी शब्द कहा गया, इंद्रियाणी प्रमाथिनी, इंद्रियों को। और इस संबंध में श्रीमद् भागवत में कहा गया है 9वें स्कंद में भागवत के, कि इसीलिए इंद्रिय संयम आध्यात्मिक जीवन के पहला स्टेप होता है इंद्रिय संयम। जो व्यक्ति असंयत इंद्रिय होते हैं उनके लिए आध्यात्मिक जीवन अनुशीलन करना असंभव। श्रील रूप गोस्वामी जी इसीलिए उपदेशामृत ग्रंथ के पहला श्लोक में ही इंद्रिय संयम की बात बताते हैं। जब तक व्यक्ति इंद्रियों को संयमित नहीं करता तब तक उनके लिए आध्यात्मिक जीवन अनुशीलन संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में यह कहा गया है, मात्र ससा दुहिता वा नाभि विक्त सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान कर्षति समापि। हमारी इंद्रियां इतना बलवान, इतने शक्तिशाली, इतना बलवान है कि इन्हें नियंत्रण करना एक प्रकार असंभव है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए इंद्रिय संयम अत्यंत महत्वपूर्ण। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, किसी भी वैदिक ग्रंथ यह शिक्षा नहीं देते कि स्त्रियों से बातें करने या उनकी संगति करने का परामर्श किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं मिलता। हम दादा दादी से सुनते थे कि विवाह के बाद भी ऐसा नहीं कि, हाँ, क्या बोलते हैं कि इस प्रकार आज के दिन में जैसे इंडिपेंडेंसी पति पत्नी में जिस प्रकार इंडिपेंडेंसी है, वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं थी, है ना। ऐसा कहा जाता था, उनसे सुना है कि विवाह के कोई वर्ष के बाद वो अपने पति से या उनको दर्शन कर पाते थे, मिलते भी नहीं थे। पर आज की समाज व्यवस्था को देखे और वैदिक संस्कृति के कितना फर्क है। तो श्रीमद् भागवत के उस श्लोक में यही बताया गया है, मातृ ससा दुहिता वा, माता बहन, है ना, माँ बहन पुत्री दुहिता वा न अविभक्त सनो भवेत। मतलब व्यक्ति को अकेले में न माँ के साथ, न बहन के साथ, न पुत्री के साथ
एक आसन में बैठना नहीं चाहिए अकेले में। अकेले में न माँ के साथ रहे, न पुत्री के साथ रहे और न बहन के साथ रहे। अब बताओ, इतना स्ट्रिक्ट मात्रा ससा दुहितावा न अविभक्त आसनो भवेत। बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रिय इतने बलशाली है। विद्वान कर सती समापि, विद्वान व्यक्तियों को भी, विद्वान मतलब विचारवान विवेकवान व्यक्तियों के मन को भी क्या करते हैं, विचलित कर देगा, विचलित कर देगा। विद्वान कर सती, उनके इंद्रिय उनके मन इंद्रियों को खींच कर ले जाएगा, विषय भोग में लिप्त कर देगा। तो ये जो इंद्रिय इतना, तो यहाँ पर स्त्रियों से बात करने या उनका संगति करने का मतलब यह होता है कि वो अपने मन को कभी नियंत्रण नहीं कर सकता जो स्त्रियों के संगति में रहेगा। तो इस कारण ऐसा इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि बद्ध जीवों के हमारे शरीर में जो भोग वासना, काम वासना, ये इतना प्रबल होता है, जिस कारण एक बार कोई भी इंद्रियां, मन इतना शक्तिशाली होता है, इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है कि ये मन को कभी भी हरण कर सकते हैं। और दूसरी बात, इंद्रियां का एक विशेषता यह है, ये मन के बिना विषय का भोग करके वो आस्वादन नहीं कर सकता। और जब मन अनियंत्रित हो जाता है तो बुद्धि मन के नियंत्रण में, बुद्धि तब मन को नियंत्रण नहीं कर पाते, और तब बुद्धि जो सारथी के रूप में इस शरीर रूपी रथ को चलाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह श्लोक जो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए जो निर्देशित दिया गया, एक बृहद व्रत ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसे नष्टिक ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। बृहद व्रत उस व्यक्ति का सूचक है जिसने विवाह न करने का निश्चय किया हुआ है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के शिक्षा के बिना वे अन्य आश्रम के प्रवेश करने का योग्यता भी प्राप्त नहीं कर सकता। मानव जीवन के पहला स्टेप यही होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम के शिक्षाओं को प्राप्त होना। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं। सामान्य तौर पर कृष्ण भावनामृत में एक ब्रह्मचारी, जैसे कृष्ण भावनामृत में क्या होता है सामान्य भक्तों के लिए, जस्ट मैं कुछ व्यवहारिक कथाएं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल। हम प्रयास करते हैं कि इससे दूर रहने का, पर मन अनियंत्रित होने के कारण भगवद गीता में भगवान कहते हैं, हम बाहरी तरफ से एक्सटर्नली हम ऐसा ये करते हैं, पर अंतर मन से हम विषयों का भोग करते हैं, ऐसे मिथ्याचारी बनते हैं। तो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई प्रभुपाद जी एक सुंदर कहानी बताते हैं, एक कि हमारी मन किस प्रकार अनियंत्रित रहता है। एक गुरु थे, वे अपने शिष्यों को लेकर कहीं यात्रा कर रहे थे। गुरु सन्यासी और उनके शिष्य ब्रह्मचारी थे, तो कहीं यात्रा में जा रहे थे। तो रास्ते में दो ब्रह्मचारी, दो शिष्य थे और गुरु थे।
यात्रा के दौरान एक नदी, छोटा सा नदी पार करना था और उस नदी में अचानक बाढ़ आ गई और वहाँ पर कोई नाव नहीं था। तो उस नदी के तट पर एक महिला उस नदी को पार नहीं कर पा रही थी और उनको ज़रूरत था, उस तरफ उनको पार करना ज़रूरत था। तब एक ब्रह्मचारी ने उन स्त्रियों को पकड़कर, हाथ पकड़कर उनको उठा के वो नदी को पार करवाया। दूसरे ब्रह्मचारी यह देखकर वो मन मन में उनको पार करवा दिया, चले गए। अब दोनों में यह वार्तालाप होने लगा, तुमने उस महिला के हाथ पकड़ा, क्या फील हुआ, कैसा लगा, ये किया वो किया, ऐसे बातें। पर उनके मन में कुछ नहीं था, वो जस्ट उनको पकड़ के पार करवा दिया। सुंदर कहानी है ब्रह्मचारियों के लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। जब आश्रम में जाके पहुँचे गुरु शिष्य, तो ये शिकायत किया गुरु से दूसरा ब्रह्मचारी कि इन्होंने एक स्त्री को पकड़कर नदी पार करवाया, है ना। गुरु ने कहा, मैं पूरे रास्ता तुम दोनों का बातें सुनते आ रहा हूँ। उसने तो पार किया पर उनके मन में ये बात कुछ नहीं है, और तुमने ना उन्हें टच किया और ना कुछ किया, तुम्हारे मन में वो स्त्री बैसे हुए हैं। एक्चुअली स्त्री संग तुमने किया है ना। तो कभी कभी हम बाहरी से ऐसे ही करते हैं, पर हमारी अंतर में, मन में ऐसे भोग बुद्धि पूरी तरह हम इसको बनाए रखते हैं। यही भोग बुद्धि संसार बंधन का कारण होता है। एक कृष्ण भावनामृत में, इस्कॉन में ब्रह्मचारियों किसी भी स्त्री से ये अट्रैक्टेड नहीं होते यदि वो ब्रह्मचारी प्रशिक्षण पूरा करते हैं, शिक्षाओं को पूरा करते हैं, वो प्रशिक्षित होते हैं। चाहे वो मिस यूनिवर्स भी उनके सामने आ जाए ना, तो भी वो अट्रैक्टेड नहीं होगा। एक इस्कॉन ब्रह्मचारी किसी भी विश्व सुंदरी से भी वो आकर्षित नहीं होंगे। 100% बाहर की किसी भी स्त्री से मिस यूनिवर्स भी आ जाए ना, अगर वो सही तरीके से श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं के आधार पर अगर वो ब्रह्मचारी प्रशिक्षण पूरा किया है, तो वो विश्व सुंदरी भी उनके सामने आ जाए तो भी वो विचलित नहीं होगा और ना ही उनके प्रति अट्रैक्टेड होगा बाहर के किसी भी स्त्रियों से। परंतु कृष्ण भावनामृत में, इस्कॉन में ब्रह्मचारियों के लिए खतरा क्या है पता है? जब कोई स्त्री, चाहे वो सुंदर हो या न हो, अगर तिलक लगाया, कंठी माला पहना और हाथ में बीड बैग लेके मुस्कुरा दिया, तो ब्रह्मचारी गया, तो ब्रह्मचारी गए वो पूरा 100%। चाहे वो सुंदर हो या खूबसूरत हो या बदसूरत हो, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसीलिए इस्कॉन ब्रह्मचारियों को क्या चाहिए? ये बाहरी किसी भी स्त्री के कितने ही सुंदरता से वो कभी अट्रैक्टेड नहीं होंगे, ये 100%। आप में से जो जो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ले रहे हो, इसको आप प्रैक्टिकली ये कर सकते हो। कोई आकर्षण होता है? होता है? जो ब्रह्मचारी नहीं होगा, आकर्षित वो तब होते हैं जब कोई डिवोटी का भेष में उनके सामने आ जाता है, तब वो विचलित हो जाते हैं, ठीक है। अन्यथा वो ब्रह्मचर्य आसानी से पालन करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा ब्रह्मचारी को कि किसी डिवोटी स्त्रियों से उनको सावधान बरतना होगा।
यही उनका एकमात्र खतरा है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। यदि वो ब्रह्मचारी प्रशिक्षण पूरा कर लिया या कर रहा है, कर लिया हो, तो असंभव है किसी कर्मी स्त्री, चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, वो अट्रैक्टेड नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और इसी तरीके से ब्रह्मचारियों का पतन होता है। तो इसलिए इसमें सावधान बरतना आवश्यक है। और इसमें केवल ब्रह्मचारी नहीं, कृष्ण भावनामृत में गृही भक्तों को भी इस विषय में सचेत होना चाहिए कि ये कभी किसी ब्रह्मचारियों के साथ, मतलब जो स्टैंडर्ड, जो जितना दूरी मेंटेन करना आवश्यक है, उसके लिए उनका भी कुछ जिम्मेदारी होते हैं। वो इस तरीके से ब्रह्मचारियों के साथ, हाँ, परिवार के स्त्रियों से, उनसे ऐसा दूरी मेंटेन करें, क्योंकि दोनों तरफ से जब इस शिक्षाओं को, इस प्रशिक्षण को तथा इस विधि को मेंटेन किया जाएगा, तभी समाज में शालीनता, शिष्टाचार, ये सब कुछ मेंटेन होगा। पर जब आश्रमवासी अपना अपना आश्रम उचित कर्तव्य कर्म को पालन नहीं करते और न ही उनका सही जानकारी होता, तभी समाज पतन की ओर जाता है। जब जैसे ऐसे शास्त्र में बहुत उदाहरण दिया गया है। सौभरी ऋषि, सौभरी मुनि, इसी स्त्री संग से बचने के लिए उन्होंने जल के, समुद्र के नीचे जाकर जल के अंदर तपस्या करने लगे, है ना। जल के अंदर तपस्या करने लगे। इतने 10,000 वर्ष उन्होंने तपस्या की, जस्ट क्या, इंद्रिय संयमित करने के लिए, मन और इंद्रियों को संयमित करने के लिए उन्होंने तपस्या की, परंतु उन्होंने असफल रहे। कैसे? जैसे मछलियों का मैथुन में लिप्त होते देखकर उनके मन विचलित हो गए और तपस्या से बाहर आए। जब उनका मन विचलित हो गया तो उन्होंने मांधाता के 50 कन्याओं के साथ विवाह कर ली, सौभरी ऋषि, जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। जब उन्होंने राजा मांधाता के महल में आए तो उन्होंने राजा से यह कहा, राजा मांधाता को कहा कि मैं आपकी जो 50 कन्याएं हैं उनमें से किसी एक के साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने देखा, अगर मैं मुनि को ना कर दूँ तो ये मुझे श्राप दे देगा और मैं परिवार के साथ, राज्य के साथ, मैं पूरा ख़त्म हो जाऊंगा अगर माना कर दूंगा। और दूसरा, इनके साथ मेरे कोई भी कन्या विवाह करने के लिए एग्री नहीं होगा, और मैं क्या करूं? यह सोचकर राजा मांधाता ने ऋषि से यह कहा था, सौभरी ऋषि से, क्योंकि सौभरी ऋषि जल के अंदर तपस्या करते करते उनका जो रूप ऐसा हो गया था, शरीर में क्या बोलते हैं वो जो हरा हरा वो पानी में क्या बोलते हैं, काई लग गया। ऐसा मतलब इतना बदसूरत, इतना कुरूप हो गए थे, कोई भी लड़की उसको पसंद नहीं कर सकता। तब सौभरी ऋषि समझ गए राजा की मन की स्थिति को। राजा ने कहा कि अगर मेरे 50 कन्याओं में से कोई भी अगर आपसे शादी करने के लिए इच्छुक है तो मैं करवा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजा यह जानते थे कि कोई इनको पसंद नहीं करेंगे, और यह बात जब सौभरी ऋषि समझ गए तो उन्होंने अपने योग शक्ति के द्वारा अपना रूप को परिवर्तन कर लिया। ऐसा हैंडसम, एक सुंदर युवक के रूप में स्वयं को परिवर्तित कर लिए सौभरी ऋषि। तब
राजा ने 50 कन्याओं को उनके सामने खड़े कर दी। जब खड़ी कर दी तो वो एक से शादी करने के लिए कहा था राजा से, अब 50 कन्याओं ने उनके साथ शादी करने के लिए एग्री हो गए। तो इस प्रकार के सौभरी ऋषि मानधाता के 50 कन्याओं के साथ शादी की। तो बहुत सुंदर कथा है। आगे चलकर सौभरी ऋषि रियलाइज किया कि उनके पतन का क्या कारण है। ठीक उसी प्रकार विश्वामित्र जो महान योगी, महान ऋषि, तपस्वी है, विश्वामित्र भी इसी प्रकार से उनका पतन हुआ है। तो एक बार नहीं, विश्वामित्र तीन बार फेलियर हुए। पहली बार उन्होंने मेनका के द्वारा फेलियर हुए थे, दूसरी बार रंभा के द्वारा, और तीसरी बार 3 और अप्सराओं के द्वारा। 3 बार उन्होंने फेलियर हुए विश्वामित्र। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान यही शिक्षा देते हैं, जब तक हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित नहीं करेंगे, किसी अन्य उपाय से इंद्रियों को, मन को संयमित करना असंभव है। यही शिक्षा गीता, भागवत, उपनिषद, पुराण आदि यही शिक्षा दे रहे हैं। तो एक ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वे निरंतर अपने मन और इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं। ब्रह्मचारी जितना फ्री रहेगा उतना ही उनके लिए खतरा होता है। ब्रह्मचारी नहीं, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का अड्डा होता है। दिमाग खाली है तो दिमाग में शैतान हावी होंगे। और वो शैतान क्या है, कौन है? वो शैतान है हमारी काम वासना, भोग वासनाएं। ये काम वासना या भोग वासना रूपी शैतान हमारे दिमाग में हावी होंगे यदि हम अपने दिमाग को खाली रखेंगे, फ्री रखेंगे। इसीलिए कभी भी किसी भी स्थिति में हमें अपने मन और इंद्रियों को छूट नहीं देना चाहिए। निरंतर हमें श्री कृष्ण की सेवा में लगा के रखना चाहिए, और तभी वो सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि हमारी इंद्रियों के नियंता हम नहीं हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के नियंता हम नहीं हैं। कौन है? भगवान ऋषिकेश। इंद्रियों का एक नाम ऋषिक, ऋषिक शब्द का अर्थ इंद्रियां। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। नारद पंचरात्र में नारद जी शुद्ध भक्ति की परिभाषा में यह बताते हैं, है ना। ऋषिकेन ऋषिकेश सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्यन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो हमारी इंद्रियों के जो नियंता है वह ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश है। तो जब तक हम अपने इंद्रियों को उनके हवाले में नहीं करते, उनके हवाले नहीं करेंगे, तब तक उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जो जिसके अधीन है उसके अधीन रहेगा तभी वो कंट्रोल रहेंगे, नियंत्रित रहेंगे। तो इंद्रिया भगवान के अधीन है। भगवान के अधीन होने के कारण इंद्रियों को भगवान के अधीन में रखना होगा, उनके सेवा में रखना होगा, तभी वो नियंत्रित रह सकता है। जैसे हम भगवान से उनको दूर हटाएंगे तब से वो असंयत, अनियंत्रित रहेंगे। तो एक ही ऑप्शन है। और वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था, वैदिक साहित्य, समाज के जो वर्णाश्रम व्यवस्था में यही शिक्षाएं दी गई है। किस प्रकार से वैदिक समाज में समाज व्यवस्था ऐसी थी कि एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप में जीवन के प्रत्येक स्तर को, लेवल को
प्रशिक्षण को वो स्वाभाविक रूप में प्राप्त करते थे, ऐसे ही समाज व्यवस्था थी। मतलब समाज व्यवस्था इस प्रकार वैदिक संस्कृति में वो न चाहते हुए भी उन्हें ये सारी प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता था। अगर कोई नहीं भी चाहता तो भी उन समाज व्यवस्था ऐसा था, ये उन्हें ब्रह्मचारी ट्रेनिंग भी मिल जाता था। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, समस्त आश्रम व्यवस्था के कर्तव्य, कर्म, उचित अनुचित, करणीय अकरणीय, ये सारे प्रशिक्षण उन्हें मिलता था। समाज व्यवस्था ऐसी थी, जिस कारण वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था में यह कहा गया है कि 50 वर्ष उम्र होते ही उन्हें क्या करना है, संसार त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकारना है, यह निर्देश है। क्योंकि उस समय समाज व्यवस्था ऐसे थे कि 50 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते उन्हें ये सारे प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता था और वो एलिजिबल बन जाता था, योग्य बन जाते थे वानप्रस्थ को स्वीकारने के लिए। फिर वानप्रस्थ में वो 20 वर्ष रहने के बाद 70 वर्ष उम्र में वो सन्यास के लिए, 60-70 के उम्र में वो फिर सन्यास के लिए ऐसे ही एलिजिबल बन जाते थे। यही समाज व्यवस्था था। पर वर्तमान कलियुग में यह व्यवस्था न होने के कारण आज हम देखते हैं 50 वर्षों में वो विवाह करने जाते हैं, है ना। 40, 45, 50 वर्षों में वो विवाह कर रहे हैं। केवल इतना नहीं, आज के दिन में जो भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, गृहस्थाश्रम की कोई शिक्षाएं, कोई प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, तो गृहस्थाश्रम के कर्तव्य कर्म में पूर्णतया अनभिज्ञ होने के कारण क्या होता है, यही जो शिष्टाचार पालन नहीं हो पाता और समाज अश्लीलता से भर जाता है। तो यहाँ